हेलो टू ऑल, वेलकम टू डॉक्टर ऑफ सोसाइटी। तो इस वीडियो में हम 25 इम्पॉर्टेंट MCQs सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, समाजशास्त्र से संबंधित 25 प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इन प्रश्नों को समझें, उसके बाद खुद से पहले आंसर्स देने की ट्राई करें। ठीक है, और जो ये वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी ये बहुत से एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि नेट एग्ज़ाम होता है, हमारा सेट होता है, PGT MA का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, GDC हो, PhD हो। ठीक है, और आजकल तो हमारा एक नया एग्ज़ाम आ गया है जो सभी को पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए देना होता है, CUET। ठीक है, तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, पहला प्रश्न है हमारा, जंगलों में रहकर जीवन यापन करने वाली प्रजाति को किस नाम से जाना जाता है? उसका ऑप्शन देख लेते हैं, मंगोलाइट, बुशमैन, हेमाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बुशमैन। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं जैसे कि बुश मतलब क्या होता है, झाड़ी, है ना। तो जंगलों में क्या पाई जाती है, झाड़ी पाई जाती है। हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो बुशमैन जो जाती है वो जंगल में रहती है। ये मैंने एक छोटा सा आपको ट्रिक बताई है, आप इसे अपनी मर्जी से भी याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रारंभिक मनुष्यों के समूह में रहने का कारण क्या था? प्रारंभिक मनुष्य से यहाँ पर तात्पर्य है जो प्रिमिटिव सोसाइटी में लोग रहते थे, मतलब जो आदिम जनजातियाँ पाई जाती थी उनके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि मनुष्य समूह में संबंधों के बंधनों के कारण रहता था, ठीक है, उनके रिलेशंस के कारण रहता था, या फिर मनुष्य समूह में सुरक्षा और संयुक्त कार्यवाही के लिए रहता था, या फिर मनुष्य समूह में खेती करने के लिए रहता था, या फिर मनुष्य समूह में भोजन एकत्रित करने के लिए रहता था। तो बिल्कुल से इसमें आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि जब हंटिंग और गैदरिंग करते थे, हम जानते थे जो प्रिमिटिव एज वाले लोग होते थे वो क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। तो उस समय उनका मेन काम क्या था, उनकी सेफ्टी, और वो संयुक्त रूप से क्या करते थे, हंटिंग करते थे, है ना, ताकि उनको खाना मिल सके। खेती तो उस समय आई नहीं थी, है ना, और भोजन एकत्रित वो नहीं करते थे, जो मिलता था वैसा ही वो कच्चा उसे खा लेते थे, और कोई संबंध उनके इस तरीके से बने नहीं थे, वो तो धीरे धीरे बना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न में से आदिम समाजों में अपराध की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर हम कर सकते हैं? जो आदिम समाज में अपराध हुआ करते थे उसे हम वंशानुक्रमण कहते हैं, प्रेत शास्त्रीय, आर्थिक या अपराधी उप संस्कृति। तो 3 का आंसर हो जाएगा वो प्रेत शास्त्रीय हो जाएगा, क्योंकि उस समय क्या होता था, जो आदिम समाज के लोग थे वो इस तरीके से, मतलब प्रेत शास्त्री वाले लोग ये मानते हैं कि आदिम समाज में जो लोग होते हैं वो इस तरीके के अपराध को अपनाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, आदिम समाजों में अपराधी क्रिया को निम्न में से क्या मानते हैं? शासन के प्रति अपराध, व्यक्ति के प्रति अपराध, गोत्र या नातेदारों के प्रति अपराध, या फिर संपूर्ण जनजाति के प्रति अपराध। तो जो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोत्र और नातेदारों के प्रति अपराध। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से आदिम समाजों में जो सौगंध होती थी कौन से तरीके से वो अपनाई जाती थी? सौगंध मतलब क्या होता था, एक तरीके का वो रिचुअल निभाते थे, एक तरीके की कसम निभाते थे। तो ये आदिम सोसाइटी की बात हो रही है। तो उस समय क्या होता था, साधारण सौगंध गांव देवता की, या फिर मुंह में चाकू रखकर सूर्य के समक्ष लेते थे, या फिर ये सारे के सारे। ठीक है, प्रिमिटिव एज की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बहुत तरीके की ट्राइब्स पाई जाती थी, उनके अलग अलग रिचुअल्स होते थे जिसको वो क्या करते थे, अपने मानते थे। और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 क्या पूछ रहा है कि आदिम समाजों में लोगों के जीवन पर निम्न में से किसका अत्यधिक प्रभाव पाया जाता था? कानून का, प्रचार का, जनमत का, या फिर शिक्षा का? तो इजी है, देखो आदिम समाज की बात हुई है तो लॉ जैसी कोई चीज़ थी नहीं, प्रचार भी नहीं था, शिक्षा भी नहीं थी, सिर्फ जनमत था। जनमत क्या होता है, जब बहुत सारे लोग आपस में मिलकर किसी एक चीज़ के प्रति सहमति देते हैं तो उसे हम जनमत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, निम्नांकित में से आदिम कानून का आधार क्या था? जो प्रिमिटिव वाले लोग थे उस समय वो किस तरीके का लॉ फॉलो करते थे? जनसंख्या, जनमत, राज्य की शक्ति, या संविधान? तो जैसे अभी हमने कहा जनमत, जो ज़्यादातर लोग मानते थे उसको वो स्वीकार करते थे। चलिए 8 इज, आदिम कानून में किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? वो साम्यवाद पर, व्यक्तिवाद पर थे, समाजवाद, या स्वतंत्रता सिद्धांत पर? तो जो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। ठीक है, जो स्वतंत्रता सिद्धांत है वो आदिम कानूनों में मानते थे।
नेक्स्ट 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आदिम समाजों में अपराधी को दंड देने का कार्य कौन करता था? जनजातीय परिषद, परिवार का मुखिया, वह व्यक्ति जिसके प्रति अपराध किया गया हो, या फिर ईश्वर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जनजाति की अपनी एक परिषद होती थी, उसके द्वारा क्या दिया जाता था? दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। आदिम समाजों में कानून को लागू करना क्या था? सरकार का दायित्व था, व्यक्ति का, समूह का, या फिर कानून निर्माताओं का? तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक दायित्व था। ठीक है, जो आदिम समाज थे उसमें जो कानून लागू किया जाता था वो सामूहिक दायित्व के आधार पर किया जाता था। नेक्स्ट इज 11। इनमें से आदिम और जो सरल समाज थे उनके अपराध का निर्धारण हम किन तरीकों से करते थे? देखिए, जो ये प्रश्न पूछे गए हैं ना, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहे हैं जिसमें जनजाति और आदिम समाजों के बारे में बताया गया है। क्या होता है कि किसी तरीक़े के प्रश्न भी वो बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिक्टो इसी तरीके का प्रश्न आ जाए, हो सकता है इससे मिलता जुलता प्रश्न आए, इसीलिए आपको सबको समझते भी चलना है। ठीक है, तो 11 पूछा जा रहा है कि आदिम और सरल समाजों के जो अपराध का निर्धारण होता था वो किन तरीक़ों से, ऐसे कौन से वेज थे जो अपनाए जाते थे? क्या वो शपथ के द्वारा करते थे, अग्नि परीक्षा देते थे, या प्रमाण देते थे, या फिर ये सारे के सारे? तो बिल्कुल उस समय उनको किसी भी चीज़ के प्रति जो जनजाति परिषद होती थी वो बोल सकती थी कि आपको इस तरीके से अपने आप को सही साबित करना है जनमत के आगे, है ना। 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के आदिवासी का मसीहा कहा जाता है? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा था कि जो भारत के आदिवासी हैं उनका मसीहा हम किसे मानते हैं? KM कपाड़िया को, डॉक्टर घुरे को, महात्मा गांधी को, या ठक्कर बापा को? तो इसका आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा। जो ठक्कर बापा थे वो क्या थे? वो थे एक सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता थे वो क्या करते थे? उन्होंने जनजातियों के प्रति क्या किया था? बहुत सारी अच्छी नीतियाँ अपनाई थी, उनको काफ़ी उनके प्रति कानून बनाए गए थे, तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं? भारत के आदिवासियों का मसीहा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को पांडवों का वंशज मानती है? वो ये मानती है कि वो किसके वंशज है? पांडवों के। ऑप्शन है उरांव, मुंडा, हो, या फिर खासी। तो अब आंसर हो जाएगा खासी। जो खासी है वो जनजाति अपने आप को पांडवों का वंशज मानती है। और एक और चीज़, जैसे जो खासी जनजाति है वो कौन से रीजन में पाई जाती है? भारत के कौन से स्टेट में पाई जाती है, ये भी पता होना चाहिए हमें। तो जो खासीज होते हैं वो कौन से रीजन में पाई जाती है? वो पाई जाती है भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, एंड प्लस नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, प्लस जो ये मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, कुछ पार्ट आसाम का आता है ना, इस तरीके से उधर पाई जाती है। और जो खासीज होते हैं वो कैसे होते हैं? मैट्रिलिनियन होते हैं, ठीक है, मातृ सत्तात्मक होते हैं, मैट्रिलिनियन होते हैं। तो ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14। भारत में भातृक बहुपति विवाह निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? भातृक बहुपति विवाह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि एक स्त्री का जो विवाह होगा वो भाइयों के समूह से होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे एक परिवार में मान लीजिए 4 भाई हैं, तो उन सभी का विवाह उस स्त्री से होता है, वो आपस में भाई है, इसलिए उसे भातृक बहुपति बोलेंगे। तो किस जनजाति में वो फॉलो किया जाता था? हिंदू में, मुसलमानों में, भील में, या खस जनजाति में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खस, जो खस जनजाति थी उसमें। 15। संस्कारात्मक हरण विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? हरण विवाह खरिया, बैगा, भील, या फिर नागा? तो जो खरिया जनजाति थी उसमें जो ये हरण विवाह है वो पाया जाता था, किसमें? खरिया में। 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की विशेषता है? जटिल सामाजिक संबंध, क्षेत्रीय समूह, औपचारिकता, या फिर व्यक्तिवादिता? तो 16 का आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय समूह, क्योंकि हम जानते हैं एक जो जनजाति होती है उनका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? उनका अपना ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है, उनका अपना क्षेत्र वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, इसीलिए जो उनका क्षेत्रीय समूह है वो उनकी एक विशेषता है। 17 पर चलते हैं। भारत में निम्न में से किस जनजाति में सहप्रसविता या सहकष्टी प्रथा पाई जाती है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। खासीज, टोडा में, भोटिया में, नागा में, या हो में? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खासीज और टोडा जनजाति में जो ये प्रथा है ये पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए 18 आगे बढ़ते हैं। वह जनजातियाँ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती हैं उसे क्या कहेंगे? वो प्रजाति है, जाति है, खानाबदोश जनजाति है, या फिर गोत्र है? 18
तो जो 18 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, खानाबदोश जनजाति। क्योंकि वो क्या होती, खानाबदोश मतलब ही क्या होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं रहते, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। 19 देख लेते हैं। किस ट्राइब में ऐसा माना जाता है कि खून का बदला खून तब तक लिया जाता है जब तक कि दोनों में से एक समूह समाप्त ना हो जाए। तो ये एक प्रथा मानी जाती थी। तो वो कौन सी जनजाति में होती थी, बेडुइन में, कोले में, बंगाड़ा में या संथाल ट्राइब में, कौन से में होती थी ये? तो ये होती थी बेडुइन में। ठीक है, जो बेडुइन होती थी उसमें यह ऐसा माना जाता रहा था। चलिए 20 देख लेते हैं। किस जनजाति में झूम खेती नहीं पाई जाती? ठीक है, झूम खेती क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए, और वो किस जनजाति में नहीं पाई जाती है, बेगा में, थारू में, खोंड में या फिर नागा में। तो 20 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, थारू जनजाति। जो थारू जनजाति है वो झूम खेती नहीं होती। जो थारू जनजाति है वो ज़्यादातर कौन से रीजन में पाई जाती है, तो वो भारत में नॉर्थ रीजन में, जैसे कि हो गया उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल साइड कुछ जगह पर थारू जनजाति पाई जाती है। 21 है, निम्नांकित में से किस देश की जनजाति में अपराधियों को जेल की सजा दी जाती है? भारत, मिस्र, नाइजीरिया, युगांडा। किस देश में जनजाति में ऐसा होता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा युगांडा। जो युगांडा है वहाँ पर ये चलता है। 22, नायर जाति के लोग निम्न में से कहाँ रहते हैं? नायर, जो नायर जाति के लोग होते हैं उनका प्लेस पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो जो नायर्स होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे केरल में। ठीक है, केरल में। और जो नायर जनजाति है वो भी कैसी है, मात्र सत्तात्मक है। 23, बिहार और उड़ीसा की जो खरिया ट्राइब है उसमें न्याय का कार्य, जस्टिस का कार्य कौन करता है? बिहार और उड़ीसा की जो खरिया जनजाति है। ग्राम पंचायत, इन प्रदेशों की सरकार या फिर न्यायाधीश या फिर परिवार का मुखिया। तो जो ग्राम पंचायत होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, खरिया जनजाति में ये न्याय का कार्य करती हैं। 24 देख लेते हैं। 24 है हमारा, झूम कृषि करने के लिए जनजातियों में किस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है और इस संबंध में कौन सा युग्म गलत पूछा गया है? ये प्रश्न ये पूछ रहा है जो झूम कृषि करने वाली जनजाति होती हैं, एक झूम कृषि करने वाली जनजातियों में एक पर्टिकुलर नाम होता है इस कृषि के लिए, तो वो युग्म कौन सा सही नहीं है वो हमें पूछा गया है। जैसे बैगा में वेबर, मारिया में पेंडा, नागा में झूम, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ये सारी के सारी करेक्ट है। 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हो जनजातियों में, जो हो जनजाति है उसमें माना के लिए प्रचलित शब्द क्या है? गोतुल, जोजुल, बोंगा या फिर इनमें से सभी। 25, तो आंसर हो जाएगा बोंगा। जो एक हो ट्राइब है हमारी हो, ठीक है, जो नागालैंड रीजन में पाई जाती है, उस पर जो बोंगा है, बोंगा इनको वो क्या मानते हैं, अपना माना। और माना क्या होता है? माना कुछ भी हो सकता है, जिस तरीके से कोई भी ऐसे पवित्र चीज़ जो कि जनजाति अपने धर्म से संबंधित उसे मानती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई पशु हो, पक्षी हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको वो क्या मानते हैं, बस उसको वो मानते हैं सैक्रेट। क्या मानते हैं? सैक्रेट मानते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सॉल्व किए टोटल 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इसमें हमने जनजाति से संबंधित प्रश्न ज़्यादा किए हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज हमने सिर्फ 25 की है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और 25 क्वेश्चन सॉल्व कराती जाऊंगी। इसी तरीके से हमारी सीरीज़ चलती रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो होता है वो ज़्यादातर MCQ बेस पे ही होता है, इसलिए पढ़ने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।